महंगाई और IPPs के खिलाफ जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में धरने की कॉल। इंतजामिया ने कंटेनर्स लगाकर रेड जोन सील कर दिया। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिए। जुड़वा शहरों में एंटी राइड फोर्स के दस्ते तैनात। पुलिस ने क्रैक डाउन करके मुतादिद कारकुनों को पकड़ लिया। मुजाहिरीन को 0 पॉइंट तक महदूद करने का फैसला। टिक चौक की तरफ बढ़ने की सूरत में क्रैक डाउन की मुकम्मल तैयारी। वाटर कैनन, आंसू गैस शेल और रबड़ की गोलियां पहुंचा दी गईं। पुलिस हेडक्वार्टर्स में मौजूद फोर्स को भी अलर्ट कर दिया गया। लियाकत बलोच कहते हैं, इकट्ठे होकर पूरी कुव्वत से डी चौक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे कारकुन थके ना डरे। फॉर्म 47 की पैदावार फस्ताई हुकूमत के तमाम तरह हथकंडों के बावजूद रावलपिंडी पहुंचे। इसी जज्बे के साथ मौजूद रहेंगे। कारकुनों को किसी भी वक्त आगे बढ़ने की कॉल दूंगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लियाकत बाग में खिताब। कहा, आवाम रो रहे हैं, सनतकार फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हो गए। हुकूमत के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही। धरना खत्म नहीं होगा। मुल्क में नए इलेक्शन की जरूरत नहीं। ऐसा मुतालबा करने वाला मुल्क का वफादार नहीं हो सकता। अवाम को उनका हक दिलाकर रहेंगे। हुकूमत ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार जमात इस्लामी के तमाम तर कारकुनों को रिहा कर दिया। वफाकी हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात पर इत्तेफाक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान हुकूमती पेशकश पर कारकुनों को एतमाद में लेंगे। जमात इस्लामी की क़यादत पर मुश्तमिल कमेटी हुकूमत से बात करेगी। मुज़ाकरात की कामयाबी तक लियाकत बाग में धरना जारी रहेगा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर धरना खत्म कर दिया जाएगा। बातचीत का नाम हुई तो कारकुनान दोबारा डी चौक की तरफ मार्च कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, जगह जगह धरनों से शहरियों की जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो गई। जमात इस्लामी के एहतजाज के बायस रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सड़कें बंद होने और हालात कशीदा होने के बायस बहुत से शहरी घरों और घरों से जाने वाले बाहर तक महदूद। कंटेनर्स के बायस भी लोगों को आमदोरफ्त में परेशानी। PTI को अभी एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। जमात इस्लामी और JUI को भी नहीं दी। हमने पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ है। एडवोकेट जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। जस्टिस समन रिफत ने कहा, इस तरह की बातें ना करें जिससे आपकी नाअहली सामने आए। खुद को इतना बेयारो मददगार साबित ना करें। हमारे दुश्मन ये सब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। एडवोकेट जनरल ने कहा, दुश्मनों से निमट लेंगे, अपनों के साथ निमटने में मुश्किल पेश आती है। जस्टिस समन रिफत ने कहा, तो फिर मैं ऑर्डर में लिख दूं कि इंतजामिया नाअहल है। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि अदालत ऑर्डर लिखवाना चाहती है तो लिखवा दे। हम PTI को जलसे की इजाजत नहीं देंगे। PTI को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत न देने से मुतालिक दरखास्त का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत ने फैसले में लिखा, अमली तौर पर एहतजाज मुमकिन नहीं, इसलिए PTI की पटिशन नई दरखास्त तस्वुर होगी। इंतजामिया 29 जुलाई को F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह एहतजाज की दरखास्त पर फैसला करे। स्टेट काउंसिल एहतजाज की इजाजत न देने की वजूहात से मुतालिक मुतमईन नहीं कर सके। एहतजाज और धरने के बायस आवाम की जिंदगियां अजीरन बनाने की इजाजत नहीं दे सकते। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। का पंजाब में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र दफ़ा 144 लगाई गई। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अडियाला जेल में बैठा कैदी धरनों के जरिए इक़्तिदार में आना चाहता है। इस जमात को 2.5 घंटे की भूख हड़ताल ही सूट करती है। बतौर वज़ीर आला ऐलान करता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने दूंगा। जहाँ शरपसंदों का शुबा होगा वहाँ पुलिस ही कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बन्नू में अमन जरगे से खिताब। कहा, जैसा बन्नू के लोगों ने चाहा बिल्कुल वैसे फैसले हुए। अमेरिका के गुलामों ने पख्तूनों पर गलत पॉलिसियां थोपी। गलत पॉलिसियों की वजह से इस सूबे के लोगों ने बहुत नुकसान उठाया। इस मुल्क के लिए खून देंगे लेकिन अपने फैसले खुद करेंगे। सरकारी लोगों का रूप धारे किसी मुसल्ला गिरोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को देखते ही पुलिस गिरफ्तार करे। शख्सियत या पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है, शोहदा से नहीं।
वज़ीर आज़म और DG/ISPR कह चुके कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। आपके दौर में जो ऑपरेशन हुए, डॉलर मिलने की बातें करने वाले इसकी वजाहत करें। वफाकी वजीर अमीर मकाम का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से सवाल। का मुल्क को मसाइल का सामना, लेकिन एक पार्टी सियासत में मसरूफ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाएंगे। वज़ीर इत्तलाआत अतात आरर बोले, मुल्क में तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आपके पास क्या प्लान है? इंसदादी दहशतगर्दी के लिए क्या कर रहे हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात तजादात का मजमुआ। वो जलसों में कुछ कहते हैं और इजलासों में कुछ। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर कानून ने कबल अज वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, वक्त से पहले इंतखाबात अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हालात ऐसे नहीं। इंतखाबात 5 साल बाद अपनी मुकर्ररा तारीख पर ही होंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करती नजर नहीं आ रही। शफकत महमूद की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, फिलहाल ऐसी कोई तहरीक नहीं जिससे हुकूमत को हटाया जा सके। स्ट्रीट पावर से हुकूमतें तब्दील नहीं की जा सकती। PTI दौर में बहुत से लोग पंजाब के तख्त पर बैठना चाहते थे, लेकिन वजीर आला एक गैर मकबूल शख्स को बना दिया गया। 40 खानदानों ने आवाम का खून चूस लिया। सरकारी इदारों की गफलत का खमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मसला बिजली की कमी का नहीं, इसकी कीमत का है। प्राइवेट पावर प्लांट्स 26%, जबकि हुकूमती पावर प्लांट्स 33% कैपेसिटी के साथ चल रहे हैं। गौहर एजाज का IPPs के मामले पर अदालत जाने का इंदिया। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ बोले, बिजली की बढ़ती कीमतों से बैरूनी सरमायाकार भाग गए। हुकूमत को मुजरिम कहकर दस्तो गिरेबान नहीं होना चाहते। बिजली के टैरिफ का असर आम मुसारिफ पर पड़ता है। सूबाई वजीर सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है, ये दुरुस्त है कि अवाम बिजली का बिल अदा करने के काबिल नहीं रहे। IPPs मुआहिदों को रिव्यू करने की अशद जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से विफाक से बात की है। मजीद बोले, PTI को इंतशार की सियासत से किनारा कशी इख्तियार करना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल में तब्दीली के लिए मुशावरत की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन के अख्तियार में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल जज लगाना है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत करना ही होगी। अटॉर्नी जनरल साहब, आप गलत सिमत में जा रहे हैं। रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक मौजूद थी तो उसे क्यों तब्दील किया? गुजरांवाला, गुजरात, डस्का समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सावन के बादल बरसने का सिलसिला जारी। मुल्क भर में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। कल से 31 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, सिंध के बाज़ मकामात और बलूचिस्तान में कहीं कहीं बरसात होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है।